सर मेरा क्वेश्चन अमीर हक सर से है। जी जी अमीर जी हक सर, जी जी हुक्म जी करें। सिस्टर कीजिए क्वेश्चन, आमिर भाई इधर ही मौजूद है। सर कुरान अल इखलास में लिखा है कि अल्लाह पैदा नहीं होते, अल्लाह का जी जी शरीर नहीं है। वही चीज लिखी है भगवत गीता में, चैप्टर 7 टेक्स्ट 25, चैप्टर 4 टेक्स्ट 6, चैप्टर 10 टेक्स्ट 3। कृष्णा भी पैदा नहीं होते, कृष्णा ही अल्लाह है, एक ही भगवान है। कृष्ण पैदा नहीं हुए थे? नहीं नहीं, वो अवतार की तरह नहीं सर, पर भगवत गीता में बोला है कि कृष्णा इज बर्थलेस। नहीं, पैदा हुए थे कि नहीं? वो कंस किसको मारने के लिए पीछे पड़ा था? दूध किसने पिलाया था? वो पुटाना नहीं जरा। सर, वो जी, वो पुटाना कौन थी? वो धरती के लोग बोलते हैं वो अवतार थे कृष्णा के, पर मैं भगवत गीता में लिखा है कि कृष्णा इज बर्थलेस। नहीं, वो जो भगवत गीता है वो किसने दी आपको? वो प्रभुपाद की, इस्कॉन वाली। नहीं नहीं नहीं, तो इसको नहीं, भगवत गीता किसका गीत है? भगवान का। तो किसने गाया वो? वो कृष्णा का अवतार बोलते हैं जो वृंदावन में था, बट रियली कृष्णा इज टेलिंग दैट आई एम बर्थलेस। वो बर्थलेस वो कहते रहे, वो तो सबने देखा है, वो आए भी वो गए भी। इस वक्त किधर है श्री कृष्णा? सर कृष्णा बस एक आत्मा है। ये किसने कहा है? सर कृष्णा बस एक आत्मा है जिसका शरीर नहीं है। कृष्णा इज बर्थलेस विद रेफरेंस टू चैप्टर 7 टेक्स्ट 25, मैं चैप्टर आपसे 10 टेक्स्ट 3। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो श्री कृष्णा बांसुरी वाले जी या माखन जो पसंद करते हैं वो कौन है? श्री कृष्णा नटखट गोपाल वो फरिश्ते होंगे। फरिश्ते हैं? फरिश्ता भी पैदा होते हैं माँ के पेट से? हाँ, फरिश्तों की आत्मा हो सकती है। फरिश्ते पैदा होते हैं माँ के पेट से? हाँ सर, फरिश्तों की आत्मा जन्म ले सकती है। फरिश्ते माँ के पेट से पैदा होते हैं, इसका प्रमाण दे दीजिए ना। सर उनकी बॉडी है, आत्मा फरिश्तों की हो सकती है। मैं पूछ ही कुछ रहा हूँ। आपने कहा वो श्री कृष्णा जो नटखट गोपाल थे वो फरिश्ता हो सकते हैं, मैंने कहा फरिश्ता माँ के पेट से जन्म लेता है। अब आप कह रही हैं आत्मा आत्मा। भाई आत्मा तो परमात्मा भी है, वो भी फिर जन्म लेती है। आत्मा से सिर्फ ये चीज निकालना और चीज है। मैं पूछ रहा हूँ, फरिश्ते क्या माँ के पेट से जन्म लेते हैं? हाँ। किधर लिखा है? लिखा नहीं है, बट तो फिर ऐसा देखा मुझे है। लगता है सर कि फरिश्तों की आत्मा जन्म ले सकती है धरती पे। नहीं 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 नहीं, सिस्टर आपको लगता है, लगता मुझे भी, मुझे इस वक्त ठंड लग रही है। तो मेरे लगने का क्या है? जरूरी तो नहीं आगे आपको भी लग रही हो। लगने का क्या है? हम्म। लगता तो बहुत कुछ है। मुझे बीफ अच्छा लगता है, आपको बुरा लगता होगा। लगने से नहीं होता। दलील प्रमाण, लगना लगाना, ये दुनिया तबाह हो जाएगी लगने लगाने के चक्कर में। लग गए हैं पहले ही धरती के। तो लगने को खुदे लग छोड़कर गए। प्रमाण दिखा दीजिए कि फरिश्तों की कोई माता होती है और उनका पिता होता है, ये दिखाइए। फरिश्तों की सर, फरिश्ता आत्मा होते हैं बस। ओहो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, फरिश्ते माता पिता से आते हैं? श्री कृष्णा तो माता पिता से आए जो नटखट गोपाल हैं, जिसका हम्म। बांसुरी और माखन चोर जो हैं, जो हाँ सर। गोपियों के कपड़े भी, जिनकी पूरी लीला है, जो इस्कॉन वालों ने श्रीमद् भागवतम में भी एक्सप्लेन किया है, प्रभुपादा जी ने। ठीक है ना? तो हाँ। वो श्री कृष्णा, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा हूं, सॉरी। हाँ। तो वो जो हैं, वो अगर आप कहें फरिश्ता है तो वो माता पिता से जन्म लेते हैं। फरिश्ता माता पिता से जन्म लेता है, इसका प्रमाण आपने दिखाना है। नहीं सर, प्रमाण नहीं है, पर ऐसा मुझे लगा कि नहीं वो फरिश्तों की आत्मा जन्म ले सकती है धरती पे, और वो फरिश्तों को वो अवतार बोलते हैं भगवान का। चले मैं एक और चीज आपके लिए और आसान कर देता हूँ। फरिश्ते जन्म ले सकते हैं इस धरती के ऊपर, इसका प्रमाण दिखा दें। सर वही तो प्रमाण नहीं है, बट इसके लिए वो अवतार बोलते हैं ना सर। तो बस नहीं ना, अवतार और चीज है। अवतार आपकी डेफिनेशन और है, आर्य समाज की और है, वेद प्रकाश जी की और है, जो संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो हम्म। अवतार की और डेफिनेशन मानते हैं। असल में मसला अवतार की डेफिनेशन में ही आया। ठीक है? अब अग्नि जो है, अग्नि, इस वर्ड के ही पता नहीं कितने अर्थ मौजूद हैं, जो ऋग्वेद के अंदर इस्तेमाल होती है, पहले मंडल हम्म। में ही। तो हम्म। ये जो शब्द होते हैं संस्कृत के,
इनके मुख्तलिफ किस्म के अर्थ हो सकते हैं जैसे आप कह रही हैं, ठीक है। तो मुझे सिर्फ ये चीज चाहिए, अच्छा फरिश्ता जो है उसको संस्कृत के अंदर क्या कहेंगे? संस्कृत के अंदर भगवत गीता में देवान बोला है, सेलेस्टियल गॉड्स, देवान। नहीं, हम फरिश्ता और किसी चीज को कहते हैं। आग से बना हुआ ना? किससे? आग से, शाइनी बॉडी, आग से नहीं, बना नहीं, हुआ। नहीं 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 नहीं, देखा ये फर्क। आग से जो बना हुआ है उसको हम जिन कहते हैं। जिन, हाँ। जिन, हाँ, भूत नहीं, प्रीत नहीं, जिन। जिन टोटली डिफरेंट चीज है, ठीक है। जिन और भूत प्रीत में फर्क होता है। तो जिन जो है वो आग से बने हैं, मिन नारिन सलसालिन कल फखार, तो वो आग से बने हुए हैं। फरिश्ते जो हैं उनकी कोई डिस्क्रिप्शन डिटेल में बयान नहीं की गई कि उनको कैसे पैदा किया है। बाज लोग कहते हैं कि वो नूर से पैदा हुए हैं, ठीक है, रोशनी से, प्रकाश से, ठीक है, प्रकाश से पैदा हुए हैं। बाज कहते हैं शाइनी लाइट, शाइनी लाइट से, वो ये कहते हैं। उनके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है मलाइका। कुरान के अंदर वर्ड जिनको हम फरिश्ता बोलते हैं मलाइका, मलक से मलाइका निकला है, ठीक है। वो मलाइका अगर आप लिटरल मीनिंग के अंदर ले जाएं तो वो कहते हैं चंद पावर्स होती हैं, एनर्जीज हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं। मगर मलाइका जब एक पूरी मखलूक बन गई तो वो हर एनर्जी को मलाइका नहीं कहते। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है या दूसरी एनर्जीज हैं इस दुनिया को चलाने के लिए, फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वीक न्यूक्लियर है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है, दूसरी तीसरी, उन सबको मलाइका नहीं कह सकते हम। मलाइका खास मखलूक है। कुरान में अल्लाह ताला ने जिनके बारे में कहा है ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, मलाइका वो हैं जो अल्लाह के काम की और अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हैं, ठीक है। मगर जब हम श्री कृष्णा की जिंदगी पढ़ते हैं तो श्री कृष्णा इस्कॉन वाले जिनका आपने बताया, तो वो श्री कृष्णा के बारे में बड़े अजीबो गरीब तरीके से चीजों को बयान करते हैं। वो चीजें मलाइका की तरफ एक आम अच्छे इंसान की तरफ नहीं उसको उसका जोड़ा एंगेज किया जा सकता, तो देवता के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। मगर मैं आ जाता हूँ असल मुद्दे की तरफ, नवश्री जी, मैं असल मुद्दे की तरफ। सर अगर हम ये पॉइंट को साइड में रख दे कि कृष्णा ने जन्म लिया था धरती पे, पर भगवत गीता में लिखा है दैट कृष्णा इज बर्थलेस, कृष्णा का शरीर नहीं है, और अल्लाह ने भी यही बोला है कि मेरा शरीर नहीं है। नहीं 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 नहीं, कुरान अल इखलास में बोला है मैं जन्म नहीं लेता, मेरा शरीर नहीं है। किधर लिखा है शरीर नहीं है? चलें यहीं से कुरान अल इखलास में लिखा है, अल इखलास, किधर लिखा है? अल्लाह नाइदर बिगेट्स नॉर इज बिगॉटन, मतलब अल्लाह को जन्म देने वाला नहीं है, अल्लाह जन्म नहीं लेते, और शरीर नहीं है ना अल्लाह का, फिर जन्म नहीं लेते तो शरीर किस चीज को? मैं अभी छोड़ रहा हूँ, मुझे पता चल गया आप क्या करना चाह रही हैं। वापस आते हैं उसी पॉइंट की तरफ, श्री कृष्णा की तरफ। मुझे पता चल गया, समझ आ गई, आप छोड़ दें। शरीर की तरफ से निकलकर हम आत्मा की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, श्री कृष्णा आप कह रही हैं उन्होंने कहा वो बर्थलेस हैं, ऐसे ही है? हाँ हाँ हाँ। बर्थलेस का क्या मतलब है? वो जन्म नहीं लेते, ना कभी मृत्यु होती है। हाँ, वो बस आत्मा है, उनका शरीर नहीं है। आप बर्थलेस आत्मा। सुने सुने जरा, सुने सुने, आपकी आत्मा जन्मी है? हाँ, मेरी जन्मी है, एम्बॉडीड सोल। कैसे? मेरी आत्मा जन्म लेने वाली है, और कृष्णा की आत्मा जन्म नहीं लेती, वो बर्थ एंड डेथ के साइकिल से मुक्त है, रिबर्थ बर्थ नहीं लेते। नहीं नहीं नहीं, अगर वो रिबर्थ और बर्थ के साइकिल से मुक्त है तो श्री कृष्णा किसके अवतार हैं? नहीं, वो अवतार तो फरिश्ते हैं ना सर, फरिश्तों की आत्मा जन्म लेती है। उसका प्रमाण पूछूंगा तो लगता है, अब लगना प्रमाण नहीं है। मेरी वापस आ जाए पॉइंट की तरफ, वापस आ जाए। हाँ। आप एक आत्मा है, आपके अंदर आत्मा है। हाँ सर। ये आत्मा की मृत्यु नहीं होती, जो प्राण निकलते हैं वो शरीर के निकलते हैं। हाँ। ठीक है, ये उपनिषद में लिखा हुआ है, ठीक है, ये उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद के अंदर लिखा है। और बहुत बड़े ऋषि थे, वो एक राजा के पुत्र को, जो कि आगे राजकुमार था, वो राजा बनना था उसने, उसको पूरी शिक्षा देने के लिए राजा जी ने उस ऋषि साहब के पास भेजा। ऋषि जी ने उसको बताया कि प्राण कैसे कैसे होते हैं और सबसे परम प्राण क्या है। उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, ना इसका जन्म होता है। हाँ, ये भगवत गीता में भी है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप भी बर्थलेस हैं, मैं भी बर्थलेस हूँ, हम सारे ही फिर श्री कृष्णा की तरह बर्थलेस हैं। सर, पर मेरी आत्मा शरीर के अंदर फंसी हुई है, और भगवान की आत्मा शरीर के अंदर फंसी हुई नहीं है। श्री कृष्णा की आत्मा भी नटखट गोपाल के अंदर फंसी थी, यही तो बता रहा हूँ। नहीं सर, वो फरिश्ते थे। फिर प्रमाण पूछूंगा तो प्रमाण नहीं। प्रमाण नहीं है सर, भगवान की आत्मा कभी भी धरती पे जन्म नहीं ले सकती, वो सिर्फ अपने फरिश्ते भेज सकते हैं धरती पे, जिसको ये लोग अवतार बोलते हैं। मेरी बात सुने,
आप जिनको फरिश्तों को जन्म लेने के लिए कह रही हैं ना, उसका प्रमाण आपके पास कोई नहीं, नंबर एक। नंबर दो, जब बर्थलेस आत्मा हो गई तो वो सनातन धर्म के अनुसार मेरी आत्मा भी बर्थलेस है, आपकी भी, और हम सब परमात्मा हाँ। से फूटे हैं अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म, ठीक है। हम्म। और परमात्मा जो है, ये आत्मा, देखें, तीन चीजें हैं जिनको आदि कहा जाता है, आदि, इटर्नल। कौन सी हैं? नंबर एक परमात्मा, नंबर दो प्रकृति, और नंबर तीन आत्मा। ऐसा ही है। ये तीन चीजें हैं जो आदि हैं, यानी इटर्नल हैं, हमेशा से हमेशा रहेंगी, हमें शुरू से हैं और शुरू तक रहेंगी। तो इसका मतलब यह है कि आप में भी जो आत्मा है ये भी बर्थलेस है, इसकी मृत्यु ना ये जन्म लेती है ना इसकी मृत्यु होती है। शरीर है, जिस तरह कपड़े बदले जाते हैं, भगवत गीता के अंदर लिखा है कि जैसे स्किन बदलता है जानवर या इंसान कपड़े बदलता है गंदे हो जाने के बाद, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। ये भगवत गीता में लिखा है। माने हो तो आत्मा जो है ना उसका जीवन जन्म होता है ना उसका मृत्यु होती है। तो हम भी मृत्यु होता बर्थलेस है, हाँ। फिर श्री कृष्णा खास नहीं रहे, वो कोई स्पेशल नहीं रहे। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि श्री कृष्णा जो है वो फरिश्ते थे, उसका प्रमाण आपके पास नहीं, आपको लगता है। अब जाते थे तीसरी कैटेगरी, भगवान का जन्म ले सकते हैं। मेरे नजदीक जो परमात्मा है या परमेश्वर है या ईश्वर है, वो ना जन्म ले सकता है या जन्म लेता नहीं है, क्योंकि जन्म लेना कमजोरी है, माँ के पेट में रहना, बचपन से गुजरना, बीमारियां, कमजोरी, मोहताजी, फिर आगे निकलना और फिर मर जाना। इसलिए वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से आजाद है, उसी को हम परमात्मा और ईश्वर कहते हैं। बल्कि जन्म और मृत्यु को बनाने वाला वो परमात्मा और ईश्वर है, उसने इसको जन्मा है, जन्म और मृत्यु के चक्कर को। वो जन्म नहीं ले सकता। इसके बारे में तो कुरान में भी लिखा है, यजुर्वेद में भी लिखा है, भगवद गीता के अंदर भी लिखा है। रहे श्री कृष्ण, तो श्री कृष्णा जो हैं वो पूरे का पूरा आपको एक शख्सियत मिलती है। कौन से युग के हैं? त्रेता युग है या द्वापर युग, मतलब मिक्स हो जाता है ये, महाभारत जो है वो उस युग के अंदर आने वाला एक व्यक्ति था श्री कृष्णा, ठीक है। शायद द्वापर युग था, द्वापर युग, हाँ द्वापर युग है। तो वो उसमें श्री कृष्ण आए। अच्छा, वो एक औरत से जन्मे, एक बाप से जन्मे, वहां से निकलकर जेल के अंदर मामा से जान छुड़ाकर एक जगह पर उनको और दिया, वहां पर वो किसानों के पास पले, यादव खानदान उनका, याद रखें महाभारत में लिखा है कि ययाति बादशाह जो था, यादव जो पूरा ट्राइब है वो जन्म, श्री कृष्ण यादव से, यादव क्लैन के ताल्लुक रखते थे, यानी पूरा खानदान है, आज तक यादव जाति चलती आती है, पूरा ट्राइब वो श्री कृष्ण का है, यादव जो है। तो मकसद कहने का ये है कि श्री कृष्णा जन्मे भी, पूरा ट्राइब भी, पूरी जनरेशंस भी और पूरी हिस्ट्री भी, और उनका पूरा का पूरा एक जो बयान है अर्जुन के साथ ताल्लुक है, वो सारी चीजें बयान हुई। तो इसलिए कहना कि वो बर्थलेस थे, ये आप मुझे नहीं समझ आ सर, ये लिखा है भगवत गीता चैप्टर 7 टेक्स्ट 25, चैप्टर 10 टेक्स्ट 3। अच्छा, क्या लिखा क्या है उसमें? That I am beginningless, birthless. तो ये तो श्री कृष्ण मेरे सामने होते तो मैं उनसे भी पूछता, ये श्री कृष्ण जी आप तो बिगिनिंग भी हुई है, आपका एंड भी हुआ है। अच्छा अमर भाई, मुझे अगर इजाजत दें तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ सिस्टर से। जी जी करें। अच्छा करें। सिस्टर, भगवत गीता में ये जो आप एक श्लोक पढ़ रही हैं, आपको पता है कि ये पूरा अध्याय है और ये सारी मोस्टली गुफ्तगू अर्जुन के साथ कृष्णा जी ने की है। तो एक आदमी, उसके बारे में मैं ही कह देता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ और गुफ्तगू कर रहा हूँ, और इस गुफ्तगू में मैं ये कहता हूँ कि मैं अजन्मा हूँ, जबकि सब ने देखा है, सबको पता है कि मैंने जन्म लिया है। ये कह देना कोई इतनी जितनी आप कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर लिखा है, मैंने भी पढ़ा, बिल्कुल लिखा है, आप ठीक फरमा रही हैं। लेकिन कौन कह रहा है? एक जन्म लिया हुआ आदमी कह रहा है कि मैं अजन्मा हूं। जैसे कि मैं इधर कह दूं आपको कि भाई मैं अजन्मा हूं, क्योंकि मैंने कह दिया इसलिए आपको मान लेना चाहिए, या मैं झूठ बोल रहा हूं? सर, आत्मा दो प्रकार की होती है, एक जो बॉडी में फंसी हुई है। वहां पर आत्मा की बात नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ। भगवत गीता के अंदर श्री कृष्णा जी ने अपनी जात की बात की, आत्मा की बात नहीं की। और वही बात हाँ अमर सर, भाई वो वाली जो थी। अवतार, एक मिनट वो सुन लीजिए, अवतार जो बोलते हैं ना। प्लीज एक मिनट ओके, सुन लीजिए। सॉरी। बात वही हो गई कि आमिर भाई ने जो बात आपसे कही थी कि अगर आप कहती हैं कि आत्मा की बात हो रही है, वो श्री कृष्णा जी ने हालांकि आत्मा की बात नहीं, उन्होंने अपनी जात की बात की है, उसके अंदर उनका जिस्म शामिल है। अगर वो नहीं शामिल, इससे मुराद आत्मा है, तो फिर आपकी आत्मा भी इटर्नल है, मेरी भी इटर्नल है, अमर भाई की भी इटर्नल है, जितने भी लोग हैं सबकी इटर्नल है। कोई खास चीज नहीं रहेगी फिर कृष्णा जी में और हम में। मैं तो ये समझता हूँ कि श्री कृष्णा जी ने ये बात की है और उन्होंने झूठ बोला है, क्योंकि श्री कृष्णा जी की अगर महाभारत के अंदर भी देखें तो उन्होंने कई झूठ बोले हैं। पहले कहते हैं कि भाई ये जंग जो है, ये तो मैंने इनको पहले ही मार दिया हुआ है, जाओ जाके लड़ो और तुम फतह पाओगे।
लेकिन जब देखते हैं कि द्रोणाचार्य ने इनके परखच्चे उड़ा दिए, तब कहते हैं भाई इसको धर्म के रास्ते से नहीं मारा जा सकता, इसको झूठ बोल के मारो, इसे कहो कि तुम्हारा अश्वत्थामा बेटा मारा गया, नहीं तो इसने काबू नहीं आना। वो पहले वाली प्रिडिक्शन जो थी वो कहाँ गई, जो भगवत गीता के अंदर लिखी हुई थी? कहते हैं मैंने इनको पहले ही मार दिया है, तुमने तो जस्ट तलवार उठानी है। अब कह रहे हैं कि ये नाकाबिले शिकस्त है। ये अजीब जुमला श्री कृष्णा जी का, कि ये द्रोणाचार्य जो है ये नाकाबिले शिकस्त है, इसको मारना है तो इसको धोखे से मारो। पर एक बंदे को धोखे से नहीं मारा, उनकी जिंदगी के अंदर और भी बहुत सारे झूठ हैं। भगवत गीता के अंदर भी ये झूठ, एक तो ये लिखा हुआ है कि मैं जन्मा हूं, एक ये लिखा हुआ है कि मैंने इनको मार दिया। कहाँ मार दिया था? ख्वाबों में मार दिया था। जब रियल लड़ाई हो रही है तो कह रहे हैं कि इसको धोखा दो। मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने झूठ बोला है। और ये जो बात आप कर रही हैं, अगर इस बात पे हम आ जाएं, फिर आप में, मुझ में, अमर भाई की आत्मा में, किसी भी आत्मा में कोई फर्क नहीं रह जाता। यार वो सर भगवत गीता का ही वो श्लोक है, क्या है यार वो मैं उसको दिखा दूंगा। चलयताम अस्मि दूसरे तेजस अध्याय में, तेजस अमर तेजस भाई दूसरे तेजस अध्याय में। विनामहम जयो अस्मि वयवसायो अस्मि। क्या है वो अपना नवश्री, मुझे खोलना पड़ेगा। चलयताम अस्मि तेजस तेजस विनामहम जयो अस्मि वयवसायो अस्मि सत्वम सत्ववतामहम। ठीक है। अब चलयताम, ये जो अली भाई बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण अपने बारे में बोलते हैं, यानी भगवत गीता ऑब्वियसली उन्हीं के मुंह से निकला है। तो वहां प्रभुपादा जी जो इस्कॉन के हैं, वो वहां कमेंट्री करते हुए लिखते हैं कि श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मुझसे बड़ा गैम्बलर है ही कोई नहीं है, धोखा देने वाला, और मेरा मुकाबला धोखे के अंदर छलयताम अस्मि तेजस तेजस विनाम हम जयो अस्मि वयवसायो अस्मि सत्वम सत्ववताम हम। ये भगवत गीता, मुझे कहेंगे मैं ओपन कर दूंगा, उसमें श्री कृष्ण खुद कहते हैं। तो श्री कृष्ण तो घल कपट छल ये चीजें सारी थी मामलात, क्या कर सकते हैं इसमें आप, मुझे मैं क्या बताऊं आपको। सर वो तो सुप्रीम लॉर्ड है ना, तो उसको सब मालूम है। तो ही कैन चीट ऑल्सो एनीवन, ही कैन देखा, हाइड फ्रॉम पीपल, डिसीट पीपल। ओहो, अभी देखें, ये आप कह सकती हैं ना, हम तो ये मान के चल खुदा रहे की हैं, सिफात। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि आपने कहा वो बर्थलेस हैं, अभी उनकी बॉडी भी आ गई है, ठीक है, अभी वो चीट भी कर रहे हैं। तो जब एक बंदे का कंफर्म हो गया कि वो चीट कर सकता है, तो हो सकता है उन्होंने ये भी कह दिया मैं बर्थलेस हूं। देखिए ना नवश्री, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ये बड़ी सिंपल कॉमन सेंस की बात है। आप कह रही हैं एक बंदे ने ये कहा, मैं कह रहा हूँ ये कहा, क्या प्रैक्टिकली आपको वो चीज नजर आ रही है? ये कॉमन सेंस की बात है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ मैं जनाब क्या उसे कहते हैं, खुदा हूँ, नाउज बिल्ला, तो आपको पता चल जाएगा भाई ये बंदा पैदा भी हुआ है, ये इंसान है, ये मर भी जाएगा, इसके हो सकता है बीवी बच्चे भी हों, ठीक है, ये सारी चीजें साथ होती हैं। ईश्वर के साथ ये नहीं होती चीजें। और मुझे एक चीज बताइए, ईश्वर जो सारे सृष्टि का निर्माण करने वाला और उत्पत्ति करने वाला है, उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो इंसान के अंदर आएगा और छोटे छोटे काम उससे करवाएगा? उसके पास इतनी शक्ति है। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि श्री कृष्णा, हो सकता है लोगों ने गलत बातें की हैं, श्री कृष्णा एक बड़े अच्छे इंसान हों, एक बड़े जबरदस्त पुरुष हों, हो सकता है स्टोरीज गलत हो गई हों, मगर चूंकि अब ये मानकर चल रहे हैं सनातनी दोस्त के जो स्टोरीज में लिखा है, गोपियों के कपड़े उठाना, मक्खन चोरी करना, औरतों के साथ लीला करना, राधा हो, कुब्जा हो, दूसरी गोपियां तीसरियां हो, ये सारी चीजें उनके बारे में लिखा हुआ है। अब ये हम उन्हीं चीजों को मानकर चल रहे हैं। ईश्वर नहीं हो सकता, और ये ऐसा भी नहीं कि बर्थलेस। अच्छा, फिर उनकी पूरी स्टोरी लिखी हुई है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जिस भगवत गीता की आप बात कर रही हैं और इस्कॉन की तरफ प्रभुपादा जी ने श्रीमद् भागवतम का जो पूरा कमेंट्री ट्रांसलेशन लिखा है, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, उसमें आपको उनकी पूरी बचपन दिखाई देता है, पूरी स्टोरी, कैसे वो बड़े हुए, कहाँ कहाँ से वो गए, मथुरा में क्या उनका वो था, मिशन क्या था, वहां किस तरह राज किया, अर्जुन के साथ क्या मामला हुए, वो पूरा आपको एक इंसान की जिंदगी गुजरती हुई दिखाई देती है। अब वहाँ वो इमोशनल भी होते हैं, वहाँ वो सारी चीजें, ऐसी चीजें देखने के बाद एक बंदा कहे जी मैं बर्थलेस हूँ, तो बंदा उस पर हंस ही सकता है, और क्या करेगा, है ना? सर ऐसा भी हो सकता है ना कि उनकी आत्मा सच में जन्म नहीं लेती होगी और वो धरती पे अपीयर करते हैं थ्रू फरिश्ते, और जो जबरदस्त हो धरती पे गया, अवतार था वो फरिश्ता था। जबरदस्त हो गया। अब आप सुने, आत्मा किसी की भी जन्म नहीं लेती सनातन धर्म के अनुसार। आपकी आत्मा जन्म, आप आत्मा बुढ़ी होती है? नहीं होती। नहीं नहीं। हत्ता के आत्मा ना पुरुष होती है ना महिला हो, आत्मा आत्मा होती है। आत्मा बिल्कुल जेंडरलेस फॉर्म है, ऐसे ही है सनातन धर्म के अनुसार। तो ये तो इंसान की बॉडी होती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह इसकी मिसाल यूं समझे, पानी है ना, पानी साफ पानी होता है, ये आत्मा की तरह है। इसको ग्लास में डालेंगे, ये ग्लास की शेप ले लेगा, बॉटल में डालेंगे, बॉटल बन जाएगा।
जग में डालेंगे जग, एक्वेरियम में डालेंगे एक्वेरियम, टब में डालेंगे टब। ये पानी की तरह है आत्मा, जिस शरीर में जाती है उसी का रूप धार लेती है। ठीक है, आप इंसान की 2 हाथ भी काट दें, 2 टांगे भी काट दें, उसकी आत्मा को कभी नहीं लगेगा कि उसके हाथ कट गए हैं या उसके पैर कट गए। आत्मा फिर भी पूरी की पूरी होती है। उसका एहसास, उसकी आस्था और उसका जज्बात, उसके इमोशन सारे वहीं रहते हैं उस आत्मा के अंदर। तो मकसद कहने का ये है कि आत्मा आपकी भी जन्म नहीं लेती। अब आने वो फरिश्ते नीचे आके उतार, ये याद रख लें, अगर आपने कुरान को और भगवत गीता को आमने सामने रखकर स्टडी करना है तो नवश्री सिस्टर, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। इस्लाम में फरिश्ते कभी भी मां के पेट से जन्म लेकर इंसानी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकते। उनको अगर इंसानी शक्ल के अंदर शक्ल इख्तियार करने का कहा गया है तो वो शुरू से ही जवानी की शक्ल या मर्द की शक्ल, इंसान की शक्ल इख्तियार करते हैं, जन्म नहीं लेते। इसीलिए मैंने आपको पॉइंट रखा था, ये मेरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा। गौर से सुनिएगा। हाँ, ये फर्क समझिएगा। कुरान में बेशक कहा गया है कि फरिश्तों ने इंसान की शक्ल ली, ठीक है, तो तमस्सल लहू राजुलन अल्फाज हैं कि एक मर्द की शक्ल इख्तियार कर ली। मिसाल के तौर पर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए थे फरिश्ते, वो इंसानी शक्ल में आए थे। कौम लूत के पास आए थे, इंसानी शक्ल में आए थे। हजरत मरियम सिद्दीका के पास आए थे अलैहिस्सलाम, तो इंसानी शक्ल में आए थे। इंसानी शक्ल, और कई हदीसों के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल के पास इंसानी शक्ल के अंदर हजरत जिब्रील आए। ये हमारा मानना है, फरिश्ता इंसानी शक्ल इख्तियार कर सकता है, अल्लाह ने उसको ये ताकत दी है, मगर जन्म नहीं ले सकता। जन्म कि मां के पेट से जन्म ले, जिंदगी गुजारे, ऐसा कुरान में और किसी जगह पर भी नहीं लिखा, और ना इसका कोई भी मकसद है। एक और दलील देता हूं, कुरान में मुशरिकीन मक्का जो थे वो अल्लाह के रसूल के पास आए और आकर कहते हैं ये कैसा नबी है, इंसान है, बाजारों में चलता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, ये कैसा रसूल है। तो आयत में पता क्या आया कुरान में, अल्लाह ताला कहते हैं इनसे कहो कि अगर धरती पर फरिश्ते रहते तो मैं फरिश्तों को नबी बनाकर भेजता। ये इतनी बड़ी दलील है इस चीज को रद्द करने के लिए कि इस धरती के ऊपर कभी भी फरिश्तों ने बहैसियत इंसान के जन्म नहीं लिया, ना यहां जिंदगी और जीवन गुजारा है। ये कुरान में साफ लिखा है। तो फरिश्तों का एक खास मकसद होता है, जिस मकसद के लिए वो प्रॉपर एक शक्ल के अंदर आते हैं, अगर आए तो, और वो आकर चले जाते हैं, जन्म नहीं लेते। ये कुरान की आयत है। श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, ये दुनिया जानती है, सनातन धर्म ये मानता है, और उनकी बचपन की तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद हैं, जब वो नटखट गोपाल गाय की दुम पकड़कर दौड़ा करते थे, बंदरों की तरह पेड़ों पर चढ़ा करते थे, मिट्टी में खेला करते थे, गाय के थन को मुंह लगाया करते थे, लोगों के घरों से मक्खन चुराया करते थे, अपनी माँ से दूध पीने की फरमाइश किया करते थे, पुटाना को जरा चुसाना कहकर मार दिया करते थे, और फिर धीरे धीरे मथुरा की जानब जाते हुए कुब जा जरा झुक जा का नारा भी मारा करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलें, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आपको बहुत टाइम दे दिया, दूसरे हमें अभी इंतजार कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जरूर आइए। ओके सर, थैंक यू आमिर सर, थैंक यू नवश्री, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू सर, बिग फैन। ओ थैंक यू थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।